अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हर्डल्स। हर्डल्स मतलब रुकावटें। सो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गेम्स के रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं जो कि जनरल नॉलेज के तौर पे होते हैं। तो हर्डल्स जो गेम में डिफरेंट गेमों में रुकावटों का या आगे से वो यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में अब आज हम बेसिक एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेंस स्प्रिंट हर्डल्स रेस। सो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है 110 मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वुमेन स्प्रिंट हर्डल्स रेस। जो मैन का है वो 110 मीटर है और जो वुमेन का है वो 100 मीटर है। ठीक हो गया, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ मैनी हर्डल्स आर यूज्ड इन द 110 मीटर हर्डल्स। इसमें कितने यूज़ होते हैं, जो मैन के लिए 110 मीटर होते हैं उसमें कितने हर्डल्स यूज़ होते हैं, तो उसमें 10 हर्डल्स यूज़ किए जाते हैं। हाउ मैनी हर्डल्स आर यूज्ड इन द 100 मीटर हर्डल्स। तो जो 100 मीटर होते हैं वुमेन के लिए उसमें कितने यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें भी 10 ही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास हाउ मैनी हर्डल्स आर यूज्ड इन द 400 मीटर हर्डल्स। जो 400 मीटर है उसमें कितने यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें भी 10 ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेंस हर्डल हाइट इन 110 मीटर हर्डल्स इज। जो 110 मीटर में उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, वो 1.067 होती है। इसके बाद वुमेन्स हर्डल्स हाइट इन 100 मीटर हर्डल्स इज। तो जो वुमेन की हाइट होती है वो कितनी होती है, वो हमारे पास 0.840 होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेंस हर्डल हाइट इन 400 मीटर। सो जो 400 मीटर वाले हर्डल्स होते हैं उनमें कितनी हाइट होती है, सो उनमें हाइट होती है 0.914। और जो वुमेन में वही 400 मीटर वाले हर्डल्स होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, उनकी हाइट होती है 0.076 मीटर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हर्डल्स इज़ अ पार्ट ऑफ। तो ये कौन सा पार्ट, किसका पार्ट होता है, तो ये हमारे पास पार्ट होता है एथलेटिक्स का। द फर्स्ट हर्डल इन मेंस 110 मीटर हर्डल्स इज़ प्लेस्ड आफ्टर। जो पहला हर्डल यूज़ होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ 10 हर्डल्स यूज़ होते हैं। जो पहला नंबर यूज़ होता है वो कितने लेंथ के बाद होता है, सो वो 13.72 मीटर्स के बाद यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स इन मेंस 110 मीटर हर्डल्स इज। जो मेंस का 110 हंड्रेड का यूज़ होता है, जो पहले वाला वो 13 पे यूज़ होता है, उसके बाद उनके में डिफरेंस कितना होता है, एक के बाद एक, दो के दरमियान, तो वो होता है हमारे पास 9.14 मीटर। यानी कि अगर आपको पहले का पता है तो अगले में उनके दरमियान 9.14 मीटर का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स इन वुमेन 110 हर्डल्स। तो जो वुमेन में होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, वो 8.5 मीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स 400 मीटर इज। जो 400 मीटर होता है वो उसमें डिस्टेंस कितना होता है, उसमें 35 मीटर का डिस्टेंस होता है। और द फर्स्ट हर्डल इन 400 मीटर हर्डल्स इज़ आफ्टर। जो पहला यूज़ होता है वो हमारे पास 45 मीटर पे पहला होता है और 35 मीटर इसमें डिस्टेंस होता है। इसके बाद नंबर ऑफ लेन्स इन हर्डल्स रेसेस। सो इसमें लेन्स कितनी लाइनें होती हैं, तो ये है इसका हमारे पास जो
राइट आंसर है सेपरेट लेन फॉर ईच एथलीट। सो हर एथलीट के लिए सेपरेट लेन यूज़ होती है। देन हमारे पास है नॉकिंग डाउन अ हर्डल। जो नॉकिंग डाउन ऑन हर्डल होता है वो ऑलवेज काजेज डिस्क्वालिफिकेशन इज लाइक इसका इज अलाउड इफ नॉट इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल नहीं है तो नॉकिंग डाउन अलाउ होती है। उसके बाद हर्डल्स रेसेस आर कंडक्टेड ऑन, तो ये रेसेस कब कंडक्ट होती हैं? सिंथेटिक ट्रैक पर होती हैं। ये सिंथेटिक ट्रैक, एक ट्रैक दिया जाता है उस पर ये रेसेस होती हैं। देन हमारे पास है विच रेस हैज़ द टालेस्ट हर्डल्स। कौन सी रेस है जो सबसे ऊंचा जिसमें हर्डल होता है? तो वो मेंस 110 मीटर की रेस में किया जाता है। देन हमारे पास है विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स इंटरनेशनल एथलेटिक्स। जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स है उसमें कौन सी गवर्नमेंट होती है? ये आईसीसी, सॉरी आईसीसी नथिंग, ये हमारे पास IAAF या वर्ल्ड एथलेटिक होती है। देन हमारे पास है एथलेट्स मस्ट स्टे इन। सो ये कहाँ पर स्टे करती है? ये हमारे पास असाइंड लेन में होती है। जो लाइन उसको असाइन की जाती है वो उसी लाइन में रखी जाती है। हर्डल्स रेसेस रिक्वायर, ये क्या रिक्वायर करती हैं? ये स्पीड एंड टेक्निक रिक्वायर होती है इसमें। देन हमारे पास है द लास्ट हर्डल इन 110 मीटर हर्डल्स इज फॉलोड बाय। सो जो लास्ट हर्डल होती है वो 14.02 मीटर्स को फॉलो। देन हमारे पास है द लास्ट हर्डल इन 100 मीटर हर्डल्स इज फॉलोड बाय। सो जो 100 मीटर वाली होती है उसमें 10.5 होती है। द फिनिश लाइन इज, फिनिश लाइन कहाँ पे होती है? फिनिश जो फिनिश लाइन होती है वो आफ्टर लाइन रन इन होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द हर्डल्स आर मेड टू। तो ये फॉल व्हेन हिट, ये तब बनाई जाती है फॉल व्हेन हिट बनाई। स्प्रिंट हर्डल्स आर, जो स्प्रिंट हर्डल्स होती हैं वो 100 मीटर एंड 110 मीटर्स की होती है। इसके बाद हमारे पास है द लॉन्ग हर्डल्स रेस। वो जो लॉन्ग हर्डल्स रेस है वो 400 मीटर्स की है। जो हाईएस्ट है, जो जिसमें हर्डल्स हाई होते हैं वो 110 है, जो लॉन्ग है वो 400 है। ठीक है। द फॉल्स स्टार्ट रिजल्ट इन, जो फॉल्स स्टार्ट होता है वो हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन अंडर करंट रूल्स होते हैं। देन हर्डल्स इम्प्रूव, हर्डल्स इम्प्रूव क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड। स्टैंडर्ड हर्डल कलर इज जनरली, जो स्टार्ट कलर होता है स्टैंडर्ड कलर वो वाइट विद ब्लैक स्ट्रिप्स का होता है कलर। नेक्स्ट है एथलीट्स क्लियर हर्डल्स यूजिंग, ये लीप लेग एंड ट्रेल लेग यूज की जाती है। देन हर्डल्स इज एन, हर्डल्स क्या है? आउटडोर एथलेटिक इवेंट्स। नेक्स्ट है ओलंपिक हर्डल्स इंक्लूड, जो ओलंपिक्स हर्डल्स होते हैं वो 100 एंड 110 एंड 400 मीटर्स के जो हर्डल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। अच्छा, विच इवेंट रिक्वायर्स द ग्रेटेस्ट इंड्योरेंस? सो कौन सा इवेंट होता है? सो वो हमारे पास 400 मीटर इवेंट हर्डल्स का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडोर हर्डल्स रेस फॉर मैन इज, जो इंडोर होती है
वो 60 मीटर्स हर्डल्स होते हैं। और इंडोर हर्डल्स रेस फॉर वुमेन जो मैन के लिए थी वो 60 होती है, सॉरी। और जो वुमेन के लिए होती है वो भी 60 मीटर ही होती है। देन हमारे पास है ए हर्डलर शुड लुक। जो हर्डलर होता है वो स्ट्रेट अहेड, उसको स्ट्रेट देखना ज़रूरी होता है। इसके बाद हर्डल्स कंबाइन। तो क्या कंबाइन होते हैं इसमें? रनिंग एंड जंपिंग दोनों को कंबाइन होता है। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है, द विनर इज़ द एथलीट हु। विनर कौन होता है? हु क्रॉसेस द फिनिश लाइन फर्स्ट। जो पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो हमारे पास विनर हो। सो ये होप सो कि हेल्पफुल हो जनरल नॉलेज।